सॉलिड स्फीयर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सॉलिड स्फीयर का। जो अब बेसिक सी बात सुन लेना बेटा, नेक्स्ट वाले में भी हेल्प करेगा ये मान लो हमारे पास कोई स्फीयर है जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r, और मैंने इसको चार्ज दे रखा है क्यू पॉजिटिव। क्या दे रखा है? पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसके ऊपर। क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है और आर उसका रेडियस है, तो सरफेस के ऊपर तो आपने लिखना क्या है? लेट वी हैव ए स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, having radius small r and charge positive q. Then the potential on the surface, potential on the surface can be written as v is equal to आ जाएगा k q by r। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव ही साइन लिया जाएगा पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या रहेगा? k q by r। v is equal to k q by r। Easily we can write the formula for the potential of a sphere having charge positive q and the radius r, that is written by v is equal to k q by r। यहां तक बेटा आपने रिलेशन पहले वाले पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में हम कर चुके हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? सर स्फीयर कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि अभी हमने ना तो ये अर्थिंग कर रखा ना किसी दूसरे स्फीयर से कर रखा, तो सारा चार्ज किस में है? रेस्ट पे है। ये बात सुन लो, चार्ज किस पे है? रेस्ट पे। कंडक्टर है तो भी रेस्ट पे हो सकता है क्योंकि किसी और चीज से ये कनेक्टेड है ही नहीं। इंसुलेटिंग है तो इंसुलेटर पे तो ऑब्वियसली रेस्ट पे रहता ही है, तो इसलिए अभी कोई मतलब उस पॉइंट की बात है नहीं, पर जनरली हम इसको इंसुलेटिंग बोल देते हैं। E is equal to KQ by R अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। What we have to find? We have to find the capacitance of the sphere। कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला मैंने कल और अभी भी आपको बता रहा, क्या बताया है कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला? मैं यहां लिख देता हूं, we know C is equal to Q by V। we know C is equal to Q। फर्स्ट इक्वेशन में अपने किसकी वैल्यू है? V की वैल्यू है। ये V की वैल्यू मैं यहाँ पे ऑपरेट कर देता हूँ सेकंड में, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकंड, बिल्कुल सिंपल सा काम है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकंड। ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड, using equation first in second, then what you will get? You will get that C is equal to Q by, बेटा V की जगह पे क्या रखना है? KQ by R। V की जगह पे क्या रखना है? KQ by R। So KQ by R का मींस R कहां चला गया? ऊपर। यही होगा, यहां से Q से Q कैंसल आउट हो गया। अपने पास C is equal to क्या रह गया? देखो C is equal to रह गया R by K। C is equal to रह गया R by K। K की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? बताना एक बार, K की वैल्यू क्या होती है? ये जो K है 4 पाई, गलत जवाब दिया भाई स्वीटी आपने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होती, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो C is equal to 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करोगे तो वो कहां चला गया? ऊपर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। हाँ यस, तो C is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये आ जाएगा बेटा। तो C कैपेसिटेंस फॉर द सॉलिड स्फीयर, देखो फॉर्मूला आ गया, C is equal to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब कई बार है ना आपको यहाँ पे फंसाता है, क्वेश्चन कैसे देगा? एक नंबर में, वो एक नंबर में क्वेश्चन ये दे देगा कि वी हैव ए सॉलिड स्फीयर, we have a solid sphere and we wants to construct the spherical capacitor। ध्यान से सुनना, we wants to construct the spherical capacitor, then its capacitance increase with increase, with increase। अब चार चीजें दे देगा नीचे, देखो एक तो C दे देगा, सॉरी V दे देगा, पोटेंशियल के साथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, चार्ज के साथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, R के साथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और नन ऑफ दीज। तो उनमें से ना V पे डिपेंड करता है ना चार्ज पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा? R पे। R इंक्रीज कर दो कैपेसिटेंस इंक्रीज, R डिक्रीज कर दो कैपेसिटेंस डिक्रीज। दिस इज द केस ऑफ सॉलिड
सफियर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके सामने आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। स्टूडेंट यहां तक बेटा कोई डाउट है किसी भी बच्चे का, यू कैन आस्क, जल्दी से मैसेज कर सकते हैं आप, फिर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। कैपेसिटेंस आया सॉलिड सफियर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नो सर, प्रीति का जवाब आ गया भाई, नो सर, शाबाश, नो सर, बच्चे आ रहे हैं। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। महिमा डन बेटा, गुड, सही है। मानसी का भी हो गया, दीपिका ठीक है, रेनू ठीक है बेटा, नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा अब एक बात और सुन लिया करो, जो मतलब आपके पास है ना बेटा, यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, मैं आपको एक बता देता हूँ, आपकी हेल्प के लिए काम चलेगा। वो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, वो स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और उससे है ना जो आपका लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। रिकॉर्ड करके फिर बाद में भी देख सकते हो। किसी को कई बार क्या होता है, नेट वेट की या डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाता है, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन मैं आपको एक दे देता हूं। इस क्वेश्चन यानी कि जो ये अभी हमने फॉर्मूला किया है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सॉलिड सफियर। इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। सीधी सी बात है, ये कई बार पूछा गया, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। If Earth is a uniform sphere, अब देखो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो बेटा, 11th क्लास में हर एक डेरिवेशन में, ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में हर एक डेरिवेशन में हमने अर्थ को क्या माना था, एक यूनिफॉर्म स्फीयर माना था। अर्थ को क्या माना था, चूज किया था वहां पे, कोई बता सकता है कितना चूज हुआ था वहां पे यूनिफॉर्म स्फीयर का रेडियस, जल्दी जल्दी से बताओ, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ कि किसी को गड़बड़ तो नहीं चल रही है कहीं। कितना रेडियस माना था भाई, वेरी गुड, 6400 किलोमीटर, शाबाश। हाँ 6400 किलोमीटर मान लिया था। बस अब अपने पास फॉर्मूला क्या है बताओ, शाबाश। फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर का, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म है। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ भाई क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी बताओ, बताएगा कोई जल्दी जल्दी से। तन्नू क्या बता रही है, तन्नू बेटा एप्सिलॉन नॉट की नहीं पूछा मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूछा है, आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता रहे हो। तन्नू गड़बड़, दिया आपका सही जवाब है, पर दिया का भी गलत है। अब की बार स्वीटी सही कर रही है, 1/9 इंटू 10⁹ आएगा सर। क्यों, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है भाई, ध्यान से सुनो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, दिया क्या है इसकी वैल्यू, ये मैंने किसकी पूछी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/9 इंटू 10⁹ बताओ एग्री और डिसएग्री। तो 9 इंटू 10⁹ आ गई, इंटू रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर को मीटर में बना दो भाई, 6.4 इंटू 10⁶, 6.4 इंटू 10⁶। इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ गया C इज इक्वल टू 711 माइक्रोफेराड। कितना कैपेसिटेंस आ गया, 711 माइक्रोफेराड, ये आंसर आ गया। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आपसे को याद भी होना चाहिए और पता भी होना चाहिए, 711 माइक्रोफेराड। क्लियर होगी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अब एक बात सुन लो, हाँ एक बात सुन लो, यहां से मैं हर पॉइंट पे क्वेश्चन बता रहा हूं, जिस तरीके के क्वेश्चन बनते, जिस पॉइंट अर्थ का कैपेसिटेंस देख लो, अर्थ का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड से बहुत बहुत छोटा है। इसका मतलब ये हो गया, नए स्टूडेंट कान खोल करके सुन लो, पुरानों को पता है 1 माइक्रोफेराड मींस कि 1 फेराड है, जो वो बहुत ही बड़ी यूनिट है। इट
इज अ ह्यूज यूनिट, छोटी सी यूनिट नहीं है जिसको हम लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं। 1 फेराड इज ए ह्यूज यूनिट। जो आपकी सर्किटिंग डिवाइसेस होती हैं, फोन की भाई, टीवी की भाई, कंप्यूटर की जो सर्किट प्लेट होती हैं, उन सर्किट प्लेट्स के अंदर जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो कैपेसिटर्स माइक्रो फेराड, नैनो फेराड और पिको फेराड ऑर्डर के होते हैं बेटा, कभी भी फेराड ऑर्डर के नहीं होते। यूनिट है। और इसी क्वेश्चन को जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, इसी स्टेटमेंट से मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, सुन लो और सारे करके दिखाओगे अब बच्चे, कि 1 फेराड अगर किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, 1 फेराड किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, उसका रेडियस निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। 1 फेराड किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है तो उसका रेडियस निकाल के बताओ। स्फेरिकल कैपेसिटर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये लिख दी मैंने स्टेटमेंट। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर whose capacitance is 1 फेराड, whose capacitance is 1 फेराड, लास्ट में ये 1 फेराड लिखा हुआ बेटा, whose capacitance is 1 फेराड। चलो फटाफट से निकाल के बताओ। एक ने तो निकाल के बता दिया 9 × 10⁹ मीटर, 9 × 10⁹ मीटर, 9 × 10⁹ मीटर। तो यहां से अब आपको गैस मिल गया, बिल्कुल सही है भाई, जवाब आपका बिल्कुल सही जा रहा है। तो बिल्कुल देखो सुनो, C = क्या था, 4πε0 × r, व्हाट वी हैव टू फाइंड, r निकालना अब की बात। तो r = C/4πε0 और C की वैल्यू 1 फेराड है और इंटू 9 × 10⁹ आ गया। तो सीधी सी बात कर ली आपने, 9 × 10⁹ मीटर आ गया। अर्थ का रेडियस कितना था बेटा, याद करो फटाफट से। अर्थ का रेडियस था 6.4 × 10⁶ मीटर। देखो अभी ये इससे कितना बड़ा है, कंपेयर आप खुद कर सकते हो, कंपेयर आप खुद कर सकते हो। 10⁻³ यानी कि 1000 गुना, तो सीधी सी बात लग रही है 1000 गुना, यानी कि 1000 अर्थ मिल करके एक इतना बड़ा स्फीयर बनाएंगी जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फेराड। सोच के देखो, 1000 पृथ्वी मिल करके 1 फेराड कैपेसिटर का जो स्फीयर है वो क्रिएट करेंगी। तो अर्थ का देख लो कितना था, 711 माइक्रो फेराड। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट जो मैं आपको कंपेयर करवाना चाह रहा था यूजिंग 1 फेराड की, 1 फेराड कितनी बड़ी यूनिट है वो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। किसी बच्चे को अभी अगर कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं होलो स्फीयर के लिए। जल्दी से बताओ बेटा, कोई डाउट नहीं है तो नो सर लिख दिया करो फटाफट से। ठीक है, नो सर ठीक है, आ गए भाई। चलो अब इसका मतलब आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने के लिए रेडी बैठे हैं। होलो स्फीयर पे चलते हैं भाई। अब होलो स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाल लेते, देखो एक है ना, कई बार ये बच्चे जैसे पूछ लेते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है, सर अर्थ का पोटेंशियल हम कितना कंसीडर करते हैं, बताना भाई। पुराना स्टूडेंट कोई जवाब देगा, दीपिका बैठी है, तन्नू बैठी है और क्या नाम है, स्वीटी भी है। हाँ, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 कंसीडर किया जाता है बेटा। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, अर्थ में कितना ही चार्ज ले लो, कितना ही चार्ज दे दो, हमेशा उसका पोटेंशियल क्या रहता है, 0। ये बात ध्यान रखना न्यू स्टूडेंट्स, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 दिया जाता है। सर 1 फेराड किसी डिवाइस में यूज किया है अर्थ पे, ना बेटा सुमित, नो, इसका आंसर नो है। 1 फेराड अभी यूज नहीं किया है, कभी भी कहीं यूज किया ही नहीं है 1 फेराड। कैपेसिटेंस ऑफ होलो स्फीयर, अब देखो भाई होलो स्फीयर है तो होलो स्फीयर में 2 सरफेस होंगी स्टूडेंट्स, ये तो आप सीधी सी बात जानते हैं। ये मैं मान लेता हूं, एक ये हो गया। इनर रेडियस मान लो, इनर रेडियस आर ए मान लेते हैं या R1 मान लो, R1, आउटर रेडियस R2। अब की बार क्या है, ध्यान से सुनना, चार्ज में रखूंगा बीच में पॉजिटिव क्यू चार्ज, बीच में रख दिया पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब बीच में अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव क्यू आएगा भाई, इंडक्शन की वजह से कितना आएगा, नेगेटिव क्यू। अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव आया तो बी अंदर वाली सरफेस के बाहर वाले पोर्शन पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज। देखो यहाँ पे, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा।
यहाँ पे आ गया पॉजिटिव क्यू। इसकी वजह से फिर से इंडक्शन होगा, बाहर वाली सरफेस का इनर वाला पोर्शन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और बाहर वाली सरफेस के इनर वाले पोर्शन पे नेगेटिव आ गया, तो बाहर वाले पोर्शन पे कौन सा चला जाएगा? इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव की मैं करवा देता हूं 1 मिनट के लिए अर्थिंग। क्या करवा दी? अर्थिंग। अर्थिंग से सारा पॉजिटिव चार्ज ये तो हो गया डिसअपियर। अर्थिंग करवा दी। अर्थिंग से सारा पॉजिटिव चार्ज जो एक्सटर्नल है वो आपका हो गया डिसअपियर, यानी कि न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है कहां चला गया? पता चल गया। मैंने अर्थिंग कर दी बेटा, ये यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है, डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा। अब अपने पास कैपेसिटर बन गया कहां पे? ध्यान से सुनो। कैपेसिटर बन गया ये वाले पोर्शन में, ये वाले में, इस पोर्शन में कैपेसिटर बन गया। पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। क्लियर हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब सुन लो, जो पोटेंशियल इस इनर वाली सरफेस का बन गया, पोटेंशियल ऑफ, जितने भी बेटा मैंने डायग्राम में सारी चीजें बताई हैं वो सारी लिखनी है। कैसे लिखनी है मैं लिखवा भी देता हूं, चलो लिख लो एक बार मैं स्टार्ट करने से पहले। लेट वी हैव ए होलो स्फीयर, फटाफट से लिखो। वी हैव ए होलो स्फीयर हैविंग इनर रेडियस r1 and outer radius r2 and charge present at center is positive q। मान ले तो पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू भी मान सकते हो, क्योंकि कई बच्चे इसके पीछे पड़े रहते हैं, सर नेगेटिव लेंगे हम। ले लो भाई, क्या साइन चेंज हो जाएंगे। सो पोटेंशियल ड्यू टू इनर रेडियस या इनर सरफेस लिख लीजिए। इनर सरफेस की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दैट इज V1, और V1 हो जाएगा भाई KQ/R1। सर अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों है? अच्छा, अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों है वो भी बताया जाएगा भाई। एक बार ये डेरिवेशन करवा देता हूं बेटा मैं। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया? KQ/R1। इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट। देखो मैंने ये KQ/R1 कौन सी सरफेस के लिए निकाला, ध्यान से सुन लो। जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पे मार्कर घूम रहा बेटा, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? KQ/R1। इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा? माइनस ऑफ KQ/R2, क्योंकि R2 तो इसका रेडियस है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सरफेस, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस के लिए आ गया V2 इज इक्वल टू दैट इज KQ/R2। माइनस में जाएगा ये नवीन अब आ रहा है क्या क्लास में? भाई ना नवीन, ये बीच में लेफ्ट हो गया। ठीक है, हाँ सुनो भाई, अब ये हो गया V2। V2 हो गया माइनस ऑफ KQ। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव साइन था बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? शाबाश बता दो। नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 दोनों को जब जोड़ोगे तो इक्वेशन क्या बनी अपने पास? V इज इक्वल टू KQ/R1, माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, KQ/R2। KQ/R2 कॉमन टर्म क्या है यहां से देख लीजिए। V इज इक्वल टू KQ कॉमन हो गया इंटू 1/R1 माइनस ऑफ 1/R2। 1/R1 माइनस 1/R2। इसको इक्वेशन बना लो फर्स्ट इक्वेशन। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन बन गई V इज इक्वल टू KQ इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान रहे Q चार्ज था, R1 आपका इनर रेडियस था, R2 आपका आउटर रेडियस था।
अब अपने पास एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, डायग्राम वगैरह सब अच्छे से बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर बाद में अपना इत्मीनान से बनाना पड़ता है खाली टाइम। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे को दे रही है पोटेंशियल के क्यू अंडर द रूट ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। इस पूरे स्फेरिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल आ गया। हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए था। कैपेसिटेंस का जर्नल फॉर्मूला याद करो, क्या बताया था? C इज इक्वल टू क्यू बाय V। जर्नल फॉर्मूला क्या था? We know C is equal to Q by V। तो C is equal to Q by V की वैल्यू ये रख दो भाई, रख सकते हो स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया भाई, देखो K क्यू रख दिया, ध्यान से करना। R1 R2 माइनस R1। बताओ भाई सही लिख दिया कि गलत लिखा? बताओ क्या किया है, जल्दी से बताओ। सही लिखा मैंने? ओहो, टाइम भी 5 मिनट रह गई है, बताओ भाई जल्दी से। सही लिखा है क्या? के क्यू इंटू R2 माइनस R1 बाय R1 R2। मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम ले लिया। R1 R2 एलसीएम लिया तो R2 माइनस R1। मैथमेटिक्स वाले समझ गए होंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी तो भाई बच्चों को, मेडिकल वालों को, ठीक है। ये आ गया भाई। इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो क्यू से क्यू कैंसल, क्यू से क्यू कैंसल, C इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/K। R1 R2 ऊपर कर दो भाई, R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। ये आपका हो गया रिलेशन C के लिए। या फिर हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं और अच्छे से। तो C इज इक्वल टू K की वैल्यू रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई होता है जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि क्या है, होलो है, जो कि क्या है, होलो है। बात ध्यान रखो, इसमें भी जो अपने पास पहला जो सॉलिड वाला आया था वो भी रेडियस पे ही डिपेंड कर रहा था, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देते हैं तो कैपेसिटेंस फिर भी किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, रेडियस पे ही डिपेंड कर रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के कैपेसिटेंसेस बताओ भाई, निकालने आए स्टूडेंट्स या नहीं आए, अच्छे से बताओ बताइए। इनमें कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब फटाफट से एक क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से, तब तक मैं एक बच्चे का जिसने मेरे से डाउट पूछा था उसको भी बता देता हूं। मान लो ये मेरे पास एक होलो स्फीयर है स्फेरिकल, और इसका जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू भाई मैं ले लेता हूं आपके पास 10 माइक्रो कूलाम है। चार्ज कितना है, 10 माइक्रो कूलाम। इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 20 सेंटीमीटर। फटाफट से मेरे को इसका कैपेसिटेंस निकाल के बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट से इसका कैपेसिटेंस निकाल के बता दो मेरे को, क्या कैपेसिटेंस आएगा। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, फॉर्मूला आपके सामने रखा पड़ा है। अर्थ का पोटेंशियल हम हमेशा जीरो इसलिए लेते हैं भाई, जिसने बच्चे ने पूछा था मेरे से, अर्थ का पोटेंशियल इसलिए जीरो लिया जाता है क्योंकि अर्थ के ऊपर जो सरफेस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में अर्थ के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मान लो। अब उस इनफाइनाइट में नंबर में अगर मैं इनफाइनाइट नंबर में कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो कितना रहेगा, इनफाइनाइट। उसमें से निकाल लूं तो कितना रहेगा, इनफाइनाइट। तो इसीलिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, सेम पहले सेम बाद में, और इसीलिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या क्रिएट की जाती है, जीरो। चलो अब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बताओ भाई। चलो मैं आप पे छोड़ देता हूं, कैलकुलेशन करनी है। सेंटीमीटर को मीटर बना लेना, मीटर बना लेना, इसको माइक्रो को हटा देना बेटा, और आंसर मेरे पास भेज देना व्हाट्सएप करके। अच्छा चलो एक आंसर तो आ गया, चलो भाई तन्नू ने निकाल दिया 10⁻⁹ फैराड। एक आंसर तो आ गया भाई, चलो और देख लेते हैं फिर, जब तक क्लास ओवर नहीं हो जाती तब तक वेट कर लेता हूं मैं।
तो आज इतना करना है स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क भी यही रहेगा, इतना रिवाइज करके बेटा जो नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएं। संजना आंसर करो बेटा, मैंने क्वेश्चन दे दिया है, नोट्स कंप्लीट हो जाएं। न्यू स्टूडेंट्स के वो बोल रहा हूं भाई, मैं नोट्स कंप्लीट हो जाएं तो आप मेरे पास इनकी कॉपी भेजना है।